पहले भी मैंने बोला है कि दिए के बिना तो कोई पूजा पूरी ही नहीं है। तिल, यव, गोधूम, गेहूं, मूंग इत्यादि से भगवान को वंदन पूजन कीजिए। बेलपत्र समर्पित होने से शिव पूजा सब आती है। शंकर जी को घृत पूर्ण दीप भी जलाया जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार देवताओं की पूजा करोगे तो उसका तत्काल फल आपको प्राप्त होगा। अब फूल कौन कौन से चढ़ते हैं ये लिखने लायक बात है कि शिवरात्रि आ रही है, हो जाए तो ये आप तैयारी कर लीजिए। लिखा के कई पुष्प पूजते सम्मुख किम किम यच्छत, कौन कौन से फूल को चढ़ाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहते हैं कमलई बिल पत्रई सतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देव लक्ष्मी कामोर चाहिए शिवम। जिनको धन चाहिए वो महादेव के ऊपर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल के फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और सतपत्र चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, शंख पुष्पी के फूल चढ़ाइए। इससे अगाध कर्जे का निपटारा होता है। हो सके तो इनकी संख्या बढ़ा दी, या इसमें तो 1-1 लाख फूल चढ़ाने की भी बात कही गई है। कहा गया है राज्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोगों को और उनको चाहिए, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। इसमें कहा गया कि भगवान महादेव के ऊपर साबुत आप चढ़ाते हैं चावल तंदुर, साबुत बिना टूटा हुआ अखंड की प्राप्ति। अखंड लक्ष्मी कहते हैं जो घर में भगवान शंकर ऊपर चावल चढ़ाने की बड़ी महिमा। एक बात और मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से कह रहा हूँ, एकादशी के दिन स्वयं को चावल खाने का परहेज है। देवताओं को 11 को चावल चढ़ाने में कोई दोष नहीं। एकादशी के दिन आप यज्ञ कर रहे हैं, सामग्री पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें चावल नहीं चढ़ाया जाता। मैं आपको नहीं करूंगा, प्रत्येक एकादशी को मैं देवताओं की चावल से, आज लाखों लोग हमारी बात के विश्वास करते हैं तो हम आपको चावल एकादशी दिन दान की महिमा है, चावल का दान कीजिए। द्वादशी तो खैर बहुत बड़ी महिमा है ही, लेकिन एकादशी के दिन तंदुलों से चावलों से यज्ञ करने पर, देवताओं का पूजन करने पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। शंकर जी की तो पूजा ही पूरी नहीं होना चावल से, पुराण में लिखा है, ये वर्णन किया गया। इसमें लिखा है कि महादेव को चावल से पूजने पर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, इतना धन मिलता है कि धन जगह छोड़कर स्थान छोड़ करके नहीं जाता, ऐसा वर्णन किया गया। लिंगम शिवम तथा पुष्प अखंडम तंडुलम तथा, लेकिन लिखा हुआ है कि प्रत्येक पार्थिव लिंग के ऊपर आप खंड रहित यानी टूटा ना हो साबुत आप चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए। चावल को थोड़ा चंदन में रंग लीजिएगा, जल धारा से अभिषेक कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आरती दक्षिणा नमस्कार, ये सब बातों का वर्णन किया गया है। आनंद आ गया, बड़ी अच्छी बात कही गई। बोलो भक्तुवत्सल भगवान की जय। जिनके दिमाग में ये बैठा है कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी इस बात को कोई काट के बता दे। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, अध्याय 14 रुद्र संहिता सृष्टि खंड का श्लोक नंबर 28 है। इसमें लिखा है कि संसार की वस्तुएं चाहिए और मरने के बाद मोक्ष चाहिए। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूज्य दधी, तो आप भगवान महादेव को पत्तों से, और आनंद की बात है कि 365 दिन प्रदोष काल में तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तुलसी मंजरी न चढ़ाएं तब। और मैं श्लोक संख्या भी बोल रहा हूँ, अध्याय नंबर 14 रुद्र संहिता सृष्टि खंड और श्लोक नंबर 28। इसमें लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम, मुक्ति भी चाहिए और धरती के भोग सामग्रियां भी चाहिए। तो आज से ही भगवान महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाना शुरू, तुलसी का पत्र चढ़ाना शुरू दीजिएगा। और एक बात मैं और कहूं, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जितना पुण्य मिले वो सब आपका, और महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जितना अपराध लगे वो सब मेरा। आप ले लो अपराध मुझे, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं। तो भगवान शंकर की पूजा किन किन चीजों से, देखा मुक्ति कामो भवित दो भई दरविश्य पूजनम चरित, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं ऐसे लोगों को भगवान शिव के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। आनंद हो जाए। घर में कोई मरणासन्न व्यक्ति है, मेरी बात मान लो, उस व्यक्ति के स्त्री पुरुष के निमित्त 1 लाख दूर्वा भगवान शंकर, दूर्वा की बात कही गई है। आयु की इच्छा करने वाले लोगों को दूर्वा शंकर के, लिखा आयु कामो भय दुबई दूर्वा भी पूजनम। शंकर जी दूर्वा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पुत्र की कामना है वो धतूरे के फूल भगवान महादेव, धतूरे के पुत्र कामो भविद्य भाई धतूरा कुसुमश्चर्य, धतूरे से पुत्र की कामना पूरी होती है। लाल डंठल वाला धतूरा चढ़ाइए, ये भी लिखा है। रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदश मरता, एक सफेद डंठल वाला और आता है, लेकिन जिसका पीछे का जो धतूरे का फूल जानते हैं, माय की तुरई की तरह होता है, हॉर्न की, आगे से ऐसे चौड़ा, पीछे बिल्कुल पीपिया की तरह होता है। और ये दो तरह का होता है, एक सफेद होता है पीछे से, एक लाल होता है, और दोनों धतूरे चढ़ते हैं।
इसमें वर्णन किया गया कि दुश्मन को जीतने के लिए सफेद धतूरे का फूल जिसका डंठल श्वेत है, और पुत्र कामना के लिए लाल धतूरा, पीछे धतूरा तो जो पीछे का जो डंठल उसका लाल है, संतान कामना के लिए। उस जो बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं, तो ये कोई टोटके नहीं है, ये स्पष्ट इस ग्रंथ में वर्णन है। अगस्त कुसुम शैव, अगस्त फूल कहते हैं अकौआ। अकौआ का फूल देखा है आपने? अकौए को ऐसे जब उसको उतन दें तो उसमें से रुई टाइप की, वो भी देखा है आपने, रुई निकलती है आँख के फूल में से अंदर से। यदि किसी नारी की कोख को किसी ने बांध दिया हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको संतान नहीं हो पा रही है, लोग उल्टे पुल्टे काम कर उस अकौए के फूल की रुई निकालकर उसकी बत्ती बना करके चमेली के तेल में उसको डुबा करके यदि उसको जलाया जाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है, उसकी बंधी हुई कोख खुल जाती है। अकौए के फूल के अंदर जो रुई है उसकी बड़ी महिमा। अर्क पुष्पई प्रतापस्याः कुब्ज का हारकस्ततः, लाल और सफेद मदार अपामार्ग, इन सब फूलों का वर्णन किया। अड़हेल के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करने से भी सबका नाश होता है। करवीर के फूल चढ़ाए जाए, करवीर कहते हैं कनेर, कनेर के फूल भगवान शंकर को चढ़ाए जाएं तो इससे रोग समाप्त हो। कनेर के फूल की इतनी बड़ी महिमा है। तो यह भी वर्णन किया। समी पत्रों से भगवान शंकर को पूजा जाए तो 1,00,000% व्यक्ति की मौत नहीं हुई, उसे समी पत्र हमारे यहाँ जिसको छेंकुर, समी के पत्ते गणेश जी और महादेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शंकर शुभ लक्षणा, जिनके बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं और विवाह हो नहीं पा रहा है, सगाई संबंध हो नहीं रही है, आप ये लिख लीजिए, मैं द्वारा मैनपुरी आऊंगा तब तक गोल मटोल बहू तुम्हारे घर में आ जाएगी। महादेव के ऊपर बेला के फूल चढ़ाइए। बेला, बेला को संस्कृत में कहते हैं मल्लिका, तो लिखा है मल्लिका कुसुमत दत्तई स्त्रियम शुभ तराम, घर में सुलक्षणा नारी का आगमन हो, पत्नी का आगमन हो, उसके लिए ये बेला के फूल चढ़ाइए। फिर लिखा जूही के फूलों से महादेव की पूजा की जाए तो घर में कभी आती है। मैं किसान लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा साल में कुछ दिन आप जूही के फूल भगवान शंकर को चढ़ाएं तो फसल के ऊपर ओले नहीं पड़ेंगे, नुकसान नहीं होगा। ये तो सगरी बातें प्रमाणित है। अन्न की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। कनेर भी दो तरह के होते हैं, एक कनेर होता है पीला और एक कनेर होता है लाल, और दोनों कनेर भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं एक कनेर संपत्ति देने वाला है, एक दुश्मनों को परास्त करने वाला है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई। शंकर की पूजा करने से मन निर्मल हो जाता है। फिर क्या लिखा है, बिल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्वान कामान मापन्यात। एक बात और आप लिख लें, जिन्होंने मनुष्य का जीवन धारण किया है, शिव महापुराण में लिखा है, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो 1,00,000 बेलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने चाहिए। लिखा है बेल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्व कामान वापन्यात, जिसने 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाए हैं उसकी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा बेल की है।